जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRT फिजिक्स। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सर्कुलर मोशन। चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या है एंड उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखें सर्कुलर मोशन क्या होता है। एक्चुअली इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल moves along the circumference or perimeter of circle। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल सर्कल का सर्कम्फेरेंस और पेरीमीटर में मूव करता है। सर्कम्फेरेंस में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक क्लॉक है, यहाँ सेकेंड हैंड मूव कर रहा है, सेकेंड हैंड रोटेट कर रहा है, सेकेंड हैंड ऐसे से रोटेट कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होगा। आप ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन का टाइप्स। तो सर्कुलर मोशन is of two types. One is uniform circular motion. Another is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion। ठीक है, आई होप कि इतना तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में और सर्कल में कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ए पार्टिकल मूव्स along the circle with constant speed, then it is said to be सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड मतलब स्पीड का कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड में, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जांपल में क्या होगा? सेकेंड हैंड का जो टिप है वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो क्या लेंगे? मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड इन द क्लॉक, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब इस सेकेंड हैंड का टिप मूव कर रहा है वो क्या कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल क्या होता है? वेरिएबल स्पीड में मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या होता है? सर्कुलर पाथ में वेरिएबल स्पीड में मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वेरिएबल स्पीड को हम और क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल सकते हैं?
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है? अगर पार्टिकल स्पीड चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ पार्टिकल अगर स्पीड चेंज करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ठीक है। इफ ए पार्टिकल moves along the circle or circular path, आपका मर्जी जो आप लिख सकते हैं, with variable speed, it is said to be non-uniform सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहाँ मैं क्या किया, एक ये स्ट्रिंग मान लीजिए, ये एक स्ट्रिंग मान लीजिए एंड इसके साथ एक मार्कर को कनेक्ट कर दिया। तो इसको मैं ऐसे ऐसे रोटेट कराऊंगा, ऐसे ऐसे रोटेट कराऊंगा, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप कभी बचपन में क्या किए होंगे? स्टोन ऐसे स्ट्रिंग के साथ टाइड करके आप ऐसे ऐसे घुमाए होंगे, तो वो भी क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं हम? मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड विथ स्ट्रिंग along vertical circle, vertical circle। तो ऐसे इस स्ट्रिंग के साथ हम स्टोन को टाई करके ऐसे वर्टिकल सर्कल में हम रोटेट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्पीड चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाता है? मतलब वेरिएबल स्पीड हो जाता है, इसीलिए वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। अभी देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम जनरली थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर वेलोसिटी क्या है, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज पार्टिकल अभी ये पी पॉइंट में, पार्टिकल अभी क्या है? पी पॉइंट में, पार्टिकल अभी पी पॉइंट में। तो पार्टिकल क्या करेगा? ये पी पॉइंट से एक्स पॉइंट तक आएगा, पी पॉइंट से एक्स पॉइंट तक आएगा। पार्टिकल ऐसे था, ऐसे था, पार्टिकल पी पॉइंट से क्या आ गया? एक्स पॉइंट तक आ गया। पार्टिकल कहाँ आ गया? पी पॉइंट से एक्स पॉइंट तक। तो ये जो एंगल किया है, ये जो एंगल किया है, ये एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। पार्टिकल पी पॉइंट में था तो ये एक्स पॉइंट तक आ गया, तो ये एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। नहीं तो आप ये पॉइंट को पी डैश भी ले सकते हैं। एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। तो ये क्या होता है? रेडियस आर, ये भी रेडियस आर होता है एंड ये भी आर होता है, रेडियस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या है? एस। ये क्या है? एस। तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू क्या है? एस बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या है? एस बाई आर। ये आपको पता होना चाहिए। थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है? रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ठीक है। अगर पार्टिकल वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करेगा फॉर वन रिवॉल्यूशन, तो थीटा कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा? पार्टिकल यहां से, ये पार्टिकल पॉइंट पी डैश में था, तो फिर ऐसे ऐसे रोटेट करके आके फिर पी डैश में पहुंच गया, तो कितना एंगल किया? तो थीटा कितना हो गया? 360 डिग्री।
तो 360 डिग्री मतलब कितना है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। पाई इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। तो इसलिए 360 डिग्री कितना हो गया 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियन फॉर n रिवॉल्यूशन। n रिवॉल्यूशन थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू n रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, ये इसका जरूरत आगे पड़ेगा हमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं ओमेगा। तो जैसे कि लीनियर वेलोसिटी क्या था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए पहले पार्टिकल ये पी पोजीशन में था, पी पोजीशन में था। तो यहाँ t इक्वल टू कितना था t1। तो कितना एंगल कर रहा था सपोज थीटा 1। अभी पार्टिकल कहाँ आ गया ये पॉइंट आ गया, इसको p डैश ले लेते हैं। यहाँ टाइम कितना है t इक्वल टू t2। कितना एंगल किया थीटा 2। कितना एंगल किया थीटा 2। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बार लिखते हैं, नहीं तो आप ओमेगा एवरेज भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1। थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय t2 माइनस t1। फिर से बता रहा हूं, पहले पार्टिकल क्या था सपोज यहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया। तो ये पॉइंट P में टाइम कितना था t इक्वल टू t1। जब पार्टिकल आके P डैश में पहुंच गया तो टाइम कितना हो गया t इक्वल टू t2। तो ये एंगल कितना किया था, एंगल मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया था थीटा 1। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया थीटा 2। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हुआ, तो इतना कैसे निकालेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, कितना कैसे निकालेंगे थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखेंगे इसको डेल्टा थीटा बाई चेंज इन टाइम, तो कैसे डिनोट करते हैं डेल्टा टी। ठीक है, अभी थोड़ा याद करो, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। तो उसमें फॉर्मूला क्या था ds बाई dt होता था। क्या होता था ds बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt। जैसे कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाई dt होता था, तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना होगा d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द पाथ। ठीक है, आई होप कि इतना तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरा मेल आईडी में मेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसका यूनिट देखेंगे, डायमेंशन देखेंगे। तो यूनिट तो जनरली ओमेगा क्या होता था थीटा बाई टी। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा थीटा का यूनिट कितना है रेडियन, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। तो यूनिट कितना हो गया रेडियन पर सेकेंड। अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो थीटा एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मतलब m0 l0 t0। तो टाइम का डायमेंशन कितना होता है t1। तो ये कितना बन जाएगा m0 l0 t माइनस 1। ठीक है, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूनिट डायमेंशन निकालना नहीं आता है तो मेरा जो यूनिट डायमेंशन का वीडियो है आप भी जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी देखेंगे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे।
डायरेक्शन ऑफ ओमेगा कैसे डिटरमाइन करें? अगर पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये एक से जेड, इसको लेते हैं वाई। अभी हम ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन को कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? आपका राइट हैंड लीजिए, तो इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में कॉल कीजिए, इस डायरेक्शन में कॉल कीजिए, कॉल मतलब ऐसे रोटेट कीजिए। तो थंब का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। थंब का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना हो जाएगा? अपवर्ड, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर पार्टिकल आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? फिर से राइट हैंड लीजिए, तो इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड को कॉल कीजिए। तो कॉल करेंगे तो थंब किधर आएगा? डाउनवर्ड। थंब किधर आएगा? डाउनवर्ड। ऐसे कॉल करेंगे तो थंब डाउनवर्ड आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड। अगर आप गलती से राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड ले लिए तो डायरेक्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है, राइट हैंड यूज करना है। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड। एंगुलर वेलोसिटी का रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन हम लोग क्यों सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स क्यों सॉल्व करते हैं? तो आपको अगर स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी के अंदर जाके खेलना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब देखेंगे एंड यूट्यूब देख के कोशिश करेंगे कि स्विमिंग सीखने के लिए, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही फिजिक्स सीखने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। जैसे कि स्विमिंग सीखने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ेगा और पानी के साथ भी खेलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन ने क्या दिया? इफ थीटा इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4, फाइंड ओमेगा फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब, फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब पहले 0 था, उसके बाद क्या है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो 0 से 2 सेकेंड। तो थीटा कितना दिया है? टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। तो ओमेगा निकालना है फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड। तो फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब 0 से 2 सेकेंड। तो थीटा, तो हम क्या निकालेंगे? ओमेगा। दैट मीन्स हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। तो पहले हम क्या निकालेंगे? थीटा 2। थीटा 2 मतलब फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब T1 आपका हो गया 0 सेकेंड एंड T2 कितना हो गया? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो थीटा और T इक्वल टू क्या निकालेंगे? 0। तो सब जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना? 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4। तो ये कितना बन गया? 4, क्योंकि T के जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 0। फिर थीटा और T इक्वल टू 2, तो सब्स्टिट्यूट करो। 2 क्यूब फिर 2 स्क्वायर फिर 2 प्लस 4, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, 12 to 14 4 18, ठीक है। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो थीटा का वैल्यू। थीटा 2 कितना हो गया? ये हो गया थीटा 2 और ये हो गया थीटा 1। तो थीटा 2 का वैल्यू कितना है? 18 माइनस थीटा 1 कितना है? 4 बाई टाइम कितना है? 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। तो ये कितना हो गया? 14 बाई 2 कितना बन गया? 7। कितना बन गया? 7। तो यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा, ये बीट, पहला बीट का आंसर निकल गया। अभी क्या निकालना है? सेकेंड बीट। तो सेकेंड बीट में दिया है at t इक्वल टू 2 सेकेंड, at t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में हमको ओमेगा कितना चाहिए? 2 सेकेंड में पर्टिकुलरली चाहिए।
तो हम क्या यूज करेंगे, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, डी थीटा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4। तो डेरिवेटिव करेंगे 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 एंड 4 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस इतना मिल गया, कितना मिल गया, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। और हमको क्या बताया गया है, at t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो at t इक्वल टू 2 सेकेंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, t के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। t के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2, 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1, 12 प्लस 4 प्लस 1, 17। दिस इज योर 17। 12 प्लस 4 16 प्लस 1 17। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो कि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नोट। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ ए पार्टिकल moves along a circular path with constant angular velocity, omega equal to 2 pi by t, 2 pi by t। और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। तो t क्या है, t है टाइम पीरियड, t है टाइम पीरियड। तो एक्चुअली टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड मींस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, सपोज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, तो यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आके यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे, तो यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां पहुंचने के लिए जितना टाइम चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। मतलब वन रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम जरूरत होता है हम उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो एक्चुअली एक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। एक क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये दोनों फॉर्मूला बहुत जरूरत है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट ईच। ये क्वेश्चन AIPMT 1995 में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ के आप अगर इसको एंगुलर वेलोसिटी मान लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे पता करना है, ये एंगुलर वेलोसिटी दिया है और कुछ दिया है, तो हमेशा आपको क्या करना है, यूनिट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। किसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, यूनिट के ऊपर। तो यूनिट क्या दिया है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। अगर आप मान लेंगे तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मेकिंग इतना दे दिया है, मतलब स्पीड में कभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इसको एंगुलर स्पीड मान लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी पता चल जाएगा। मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो जो भी आंसर दिया है ऑप्शन में सब सेकंड में दिया है, रेडियन पर सेकंड में। मतलब हमको ये मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 120 रिवॉल्यूशन पर 1 मिनट, मतलब 1 मिनट कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड, तो
तो 002, तो कितना हो गया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मिल गया। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2, तो कितना हो गया 4 पाई। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या दिया, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and BB respectively। तो पार्टिकल सपोज यहाँ था, तो यहाँ वेलोसिटी कितना था VA, यहाँ वेलोसिटी कितना था VB। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन दोनों का सेम है। मतलब इसका टाइम पीरियड अगर टी ए लेंगे तो टी ए इक्वल टू टी, मतलब टी बी इक्वल टू कितना है टी, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम पीरियड दिया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो ओमेगा 1 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी 1, तो ओमेगा ए ले लेते हैं, ओमेगा ए, तो 2 पाई बाई टी ए, तो 2 पाई बाई कितना हो जाएगा टी, क्योंकि टी ए टाइम पीरियड ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा टी, तो 2 पाई बाई टी। ओमेगा बी टू पाई बाई टी बी, 2 पाई बाई टी बी। तो बी का टाइम पीरियड कितना दिया है टी, तो कितना हो गया 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो अभी रेशियो निकालेंगे दोनों का, तो ओमेगा ए बाई ओमेगा बी, इसका भी 2 पाई बाई टी, इसका भी 2 पाई बाई टी, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या दिया है, टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड m, देखिए गौर से, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस r एंड r, इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। तो टू पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, तो एक पार्टिकल का मास m है, कैपिटल M है, ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसका रेडियस क्या है कैपिटल R, एंड और एक पार्टिकल का मास कितना है स्मॉल m, इसका रेडियस क्या है स्मॉल r। इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, मतलब इसका टाइम पीरियड अगर t होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा t, देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सपोज इसका एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 ले लेते हैं, इसको एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 2, तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना है 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों का सेम है। ओमेगा 2 भी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना होगा 1:1, कितना होगा 1:1। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ ए पार्टिकल moves along the circular path make n rotations per second, then angular velocity ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, 2 पाई n, ये आपको याद रखना है। एक्चुअली ये कैसे हुआ, तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, f इज योर फ्रीक्वेंसी,
एफ इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में 1 सेकेंड में कितना बार रोटेशन करता है, कितना बार रोटेशन करता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकेंड में वो 20 टाइम्स रोटेशन करता है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अगर वो 1 सेकेंड में 30 टाइम्स रोटेशन करता है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ कितना किया, n रोटेशंस पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो n रोटेशन कर रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई n, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, n। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, f के जगह में n सब्स्टिट्यूट कर दे तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई n। अभी लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है, कैसे होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। पहले पार्टिकल ये पॉइंट में था, पार्टिकल ये पॉइंट में था, तो फिर पार्टिकल क्या रोटेट किया, ऐसे था तो ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। ठीक है, ऐसे रोटेट किया तो एंगुलर वेलोसिटी एट पॉइंट ओ कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अल्फा। तो कितना हो गया, अल्फा बाई टी, अल्फा बाई टी। तो ये पी पॉइंट में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऐसे था पार्टिकल, ऐसे रोटेट हो गया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बीटा बाई टी, बीटा बाई टी। तो आप ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 2 बीटा। अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बीटा। ठीक है, तो ये ओमेगा ओ इक्वल टू कितना था, अल्फा बाई टी, अल्फा बाई टी। तो अल्फा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 बीटा बाई टी। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू बीटा बाई टी। तो बीटा बाई टी क्या होता है, ओमेगा पी। तो कितना हो गया, 2 ओमेगा पी। ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड करता है। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ में था तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होता था, अल्फा बाई टी। ठीक है, एंड जब पी में था तो कितना होगा, बीटा बाई टी। तो ओमेगा ओ इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओमेगा पी। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होता है और क्वेरी होता है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो मेरे को मेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय जगन्नाथ। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।